भारत में गर्मियों का मौसम बदलता जा रहा है। हर साल गर्मी पह का मौसम जो है वो पहले से ज्यादा सख्त होता जा रहा है। सड़कें खाली पड़ी हैं। पारा जो है जैसे लग रहा है थर्मामीटर फाड़ के ही निकल जाएगा। सारे लोग बेहाल हैं। सड़कों पे तो जैसा लग रहा है अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है कि सड़कों पे निकल सके। इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं सड़कों में। और इतनी ज्यादा गर्मी है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हर साल टेम्परेचर जो है पिछले साल से ज्यादा हो रहा है। कभी 42 डिग्री नॉर्मल हुआ करता था, आज की तारीख में तो सुनाई पड़ रहा है 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जा रहा है। ये हो क्या रहा है कि इतनी ज्यादा गर्मी क्यों अचानक से नॉर्दर्न इंडिया पे पड़ने लगी। पहले तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ा करती थी और अचानक से ये इस साल खासकर हम कहें 2026 की बात कर रहे हैं तो 2026 में तो बांदा जैसे डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि पारा जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जा रहा है। और आईएमडी जिसे हम कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम की जानकारी देने वाली संस्था है भारत की। और इसने तो कह दिया कि हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। मैक्सिमम हम कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया के एक बड़े हिस्से के लिए हीट वेव अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इतने सारे जो हमारे राज्य हैं इन सब में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है कि लू लगने की और लू चलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर कहां गलत हो रहा है। क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है या कोई अन्य तरह की चीजें हैं। लेकिन इन सब चीजों पे सोचने से पहले 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वक्त लेकर आप जरा इस मैप को देखिए और देखिए भारत की स्थिति क्या है। जो भारत का जो टेम्परेचर है इस वक्त, तापमान है जो कि आपको कलर कोडिंग में दिखाई पड़ रहा है, भारत का टेम्परेचर और सऊदी अरेबिया का टेम्परेचर एक जैसा है। यह ध्यान देने लायक बात है कि सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरब जो है वो रेगिस्तान है और रेगिस्तान का टेम्परेचर हमें सबको पता है कि ज्यादा होता है। पूरे के पूरे भारत का तापमान लगभग लगभग आप देखेंगे और कई जगहों पे तो सऊदी अरेबिया से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा तो देश, हमें पता, हरियाली का देश है। खेती होती है हमारे देश में, नदियां बहती हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं। ऐसे देश का तापमान इतना ज्यादा एयर टेम्परेचर हो रहा है कि सऊदी अरब के साथ हम बराबरी कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, ये तो कुछ समझ से परे वाली बात हो गई। तो हमें तो अगर याद आता अपने पुराने जमाने की बात, जब अपने बचपन की यादें, आप भी याद करिए अपने बचपन का जमाना, जब दोपहरी में आप लोग जाते थे कहीं घूमने के लिए, कहीं अपने नाना के यहाँ, कहीं दादा के यहाँ जब जाते थे, गाँव में जाते थे, तो वो दोपहर का टाइम होता था बच्चों का बागों में जाने के लिए। वहां जाके बच्चे आम वगैरह तोड़ा करते थे और किसी को लू नहीं लगती थी क्योंकि हवा का टेम्परेचर कभी इतना ज्यादा हुआ ही नहीं। 30 32 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर उस जमाने में जेठ की दोपहरी में होता था और अब 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता था। 90s का जमाना याद करिए। तो गर्मी तो तब भी पड़ती थी लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी, यानी कि 10 10 15 15 डिग्री सेंटीग्रेड उछल जा रहा है, ये तो पहली बार देखा। याद करिए वो जमाना जब मटके का पानी हम लोग पिया करते थे। मटके का पानी पी लेना ही वो अपने रेफ्रिजरेटर का काम करता था। आजकल का फ्रिज भी आपकी ठंडे पानी देकर आपको आपकी प्यास नहीं बुझा पा रहा, गर्मी इतनी पड़ रही है। और उस जमाने में जरा सा ठंडा मटके का पानी पी लिया और उसी से लगता था कि भाई साहब बहुत ठंडा पानी पी रहे हैं। आजकल इतना ज्यादा ठंडा पानी तो कहीं देखा ही नहीं। और अगर आप काफी ज्यादा अमीर घर से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में, तो रसना की क्या बात थी। रसना तो पीना और पिलाना होना ही चाहिए था। महीने में 2 4 बार रसना की बोतलें तो बन आनी ही चाहिए थी। तो ये जमाना था जब इतने छोटे छोटी चीजों से, मटके का पानी, आम के पेड़, रसना जैसी चीजें, इन सब चीजों से ही काम चल जाता था। और घर में किसी के एसी और कूलर नहीं होता था उस जमाने में। बिजली रात भर कट जाती थी क्योंकि बिजली पूरे भारत में लगभग ना के बराबर थी। और छत पर आदमी आराम से सो जाता था अपने परिवार के साथ और उसी पे उसकी रात गुजर जाती थी। ठंडी मौसम भी अच्छा रहता था। 2 3 बजे के बाद आदमी को कंबल या चद्दर उड़ना पड़ता था, इतनी ठंड पड़ती थी। ऐसा मौसम गर्मियों का होता था जहाँ दिन के समय, यानी कि जब सुबह होने वाली होती तो लोगों को ठंड का एहसास होता था। तो गर्मियां तो भारत में भी पड़ती हैं, हम आज से नहीं, जब से भारत है तब से गर्मियां पड़ रही हैं। ये अचानक क्या हो गया कि ये एकदम आग सी लगी हुई है कि दिन तो छोड़िए साहब, रातें भी गर्म हो गई। रातों में टेम्परेचर भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। जो मैं कह रहा था कि एक जमाने में दोपहर के, जेठ की दोपहर का जो टेम्परेचर था वो 35 36 होता था। आजकल देश के बहुत सारे शहर ऐसे हैं, उन शहरों में रात का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। वार्म नाइट्स का फिनोमिना दिखाई पड़ रहा है। तो सभी को पता है कि हो ना हो इसके पीछे वही एक कल्प्रिट है, पुराना कहा हुआ
ग्लोबल वार्मिंग। साहब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ ही पिघलती चली जा रही है, तो हमारी और आपकी क्या बिसात, हमारी आपकी गलती क्या है? लोग जला रहे हैं कोयला, बना रहे हैं बिजली, जला रहे हैं पेट्रोल, और हमसे ज्यादा तो यूरोप के कंट्री जलाते हैं, अमेरिका जलाता है, चीन जलाता है। ये सब लोगों ने मिलकर इतना गर्दा उड़ा रखा है कि इनकी किए की सजा हम लोग भारतवासी, भारत के शहरों में रहने वाले लोग, भारत के गांव में रहने वाले लोग झेल रहे हैं। तो क्या वाकई में ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र का फिनोमिना है, या इसके वजह, इसके अतिरिक्त और भी कुछ फिनोमिना है जिनकी वजह से हमें इतना ज्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है? तो ध्यान देने लायक बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी नहीं उठी, कुछ हमारे कर्म भी खराब हैं, कुछ हम लोगों ने अपने रहन सहन का तरीका बदल दिया, कुछ जीवन शैली बदल दी, जिसकी वजह से गर्मी अचानक से इतनी बढ़ गई, और कभी आपका शायद इस ओर ध्यान ही नहीं गया हो। तो चलिए आज ध्यान देते हैं और इस पर बातें करते हैं कि क्या ऐसा हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा हमें गर्म कर दे रहा है। तो देखिए ऐसा है, अगर आप ध्यान दें अपने रहने की जगह पर, पुराने जमाने के शहर, घर कम होते थे, दूर दूर रहते थे, छितराए होते थे, और घरों में जो शहर होते थे, शहरों में कुछ हो ना हो घने पेड़ हुआ करते थे, ग्रीनरी हुआ करती थी। आज का शहर देखिए साहब, एकदम कंक्रीट का जंगल है। ये ऐसा मटेरियल है कंक्रीट जो गर्मी को सोखता है, गर्मी को सोखता है एकदम स्पंज की तरह, जैसे स्पंज को पानी एब्जॉर्ब करता है, वैसे ये जो कंक्रीट का शहर है ये गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है स्पंज की तरह, और आराम से छोड़ता रहता है, तसल्ली के साथ छोड़ता रहता है। आसपास की जितनी भी हवा है वो सारी की सारी हवा गर्म हो जाती है। इसको टेक्निकल भाषा में भी इसका एक नाम रखा जाता है, इसे अर्बन हीट आइलैंड के नाम से कहा जाता है, कि अर्बन एरिया जैसे हीट का आइलैंड यानी द्वीप हो गया, और ये जो गर्म हवा है ट्रैप हो गई है, यहां पे फंस गई है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। यहां के लोगों को एकदम जैसे भट्टी की हवा जैसा एक्सपीरियंस जो होता है, वो यही अर्बन हीट आइलैंड में। अरे सोच के देखिए, छत पे जाइए साहब, और अपनी छत पे रात के समय अगर 5, 6, 7 बजे भी आज आप जाते हैं तो पैर जलने लगते हैं। कंक्रीट गर्मी सोखता है, और चूंकि कंक्रीट को रोकने के एक ही तरह से गर्मी को कैसे रोक सकते हैं कि ग्रीनरी होनी चाहिए। जैसे जैसे शहरों का विकास होता गया, हरियाली खत्म होती गई। कौन जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है कि हम और आप जिम्मेदार हैं? शहर हमने बनाए हैं, घर हमने बनाए हैं, अपने घर के सामने का पेड़ हमने काटा है। तो जिम्मेदारी जो है अपने लोकल जो माइक्रो क्लाइमेट है, भाई अर्थ का क्लाइमेट 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ रहा है घट रहा है, उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने अपने एरिया को ही रेगिस्तान बना दिया, तो रेगिस्तान बना दिया तो गर्मी तो झेलनी ही पड़ेगी। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, आजकल कूलर जो एसी आ गए, एसी के आउटर यूनिट्स, इतने ज्यादा गर्म कंक्रीट के जंगल और घर बना रखे हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए कूलिंग यूनिट चाहिए, एसी चाहिए। और एसी जितनी ठंड अंदर कमरे में छोड़ता, उससे ज्यादा गर्मी बाहर छोड़ता। अब ये गर्मी कहाँ जाएगी? इसी शहर में तो ट्रैप है, इसी शहर में बनी रहेगी, और इसी शहर की टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी। और शहरों में चलने वाले ऑटोमोबाइल्स, कार हैं, रिक्शा है, सब चल रहे हैं, और सबके इंजन गर्म हैं, और ये गर्मी कहीं नहीं जा रही, ये इसी शहर में रहने वाली अगले कई घंटों तक। और जब तक ये गर्मी आसमान से होती हुई अंतरिक्ष में जाएगी, उससे पहले फिर से सूरज निकल आएगा। तो आप एक तरह के विशियस साइकिल, एक तरह से दुष्चक्र में फंस गए, कि दिन भर में आप गर्मी रिलीज कर रहे हैं, और उसको रिलीज करने के लिए जो रात होती है, जो उसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए ताकि ठंडा हो जाए शहर, उसके ठंडा होने से पहले फिर से सूरज निकल जा रहा है। तो शहर हमारा इस वजह से गर्म होता जा रहा है। अगर आप शहर में देखें, जहां जहां कंक्रीट होगा, जिस जिस एरिया में इमारतें ज्यादा होंगी, वहां आप देखेंगे वहां पे गर्मी ट्रैप है। जहां पे आप देखेंगे ऑटोमोबाइल्स हैं, रोड पे चलती हुई गाड़ियां वगैरह, वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। जरा रोड को देखिए कितनी ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर 40 के ऊपर है। जहां जहां धूप पड़ रही है, वहां उस एरिया को देखिए, वो सब लाल है। और जरा इस ऐसे क्षेत्रों को देखिए जो कि जहां पर पेड़ों की छाया पड़ रही है, टेम्परेचर कंपैरेटिवली नॉर्मल है। और जब हम देखेंगे इस पेड़ को, देखें पेड़ के तने को, तना ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है। ये बेसिकली थर्मल कैमरे से ली हुई इमेजेस हैं, और इन इमेजेस में जितना डार्क कलर, जितना ज्यादा शार्प कलर आपको दिखाई पड़ेगा, रेड की तरफ आप शिफ्ट होंगे, वो टेम्परेचर उतना ज्यादा है। धूप वाली जगह आपको लाल दिख रही है, और पेड़ का तना आपको ब्लू कलर का, यानी टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं पेड़ों के तने का। तो पेड़ जितने ज्यादा होंगे, घर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रीनरी भी तो चाहिए ना, हरियाली चाहिए, ऑक्सीजन के लिए नहीं। पेड़ आपको ठंडा रखते हैं, इनसे बड़ा एसी कोई नहीं है, और यही हमने काट दिए, और इसी वजह से दिक्कतें आ रही। प्लस इस साल अगर हम बात करें कि इस साल की गर्मियां कुछ ज्यादा ही
खास तो हैं। तो इस साल हमारे भारत देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल इस वक्त कमजोर हो गया है, और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम के जो वेदर फिनोमिना, जो मौसम का जो प्रभाव है, इसके कमजोर होने से क्या होता है, आसमान एकदम साफ हो जाता है, बादल है ही नहीं आसमान में। जब बादल नहीं तो सारी की सारी जितनी भी धूप है वो सब जमीन पे पहुंच रही, और जमीन में पहुंचेगी तो किसे क्या करेगी, जमीन को तपाएगी, जमीन तपेगी। आम जो रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, सब के सब इसी गर्मी में झुलस रहे हैं। तो ये सारी के सारी चीजें एक एक करके देखिए, कोई समस्या होती तो केवल एक वजह से नहीं होती, वजहें जुड़ती चली जाती हैं। और यहां पर इस साल जैसे हमने कहा कि आसमान साफ है, आसमान साफ होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं और उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं एक देश है, नाम है उसका पेरू। अब पेरू कहां पड़ता है, नॉर्थ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, वहां साउथ अमेरिका महाद्वीप है, उसमें एक देश है, नाम है पेरू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेरू के पास का जो समंदर है, इसको हम हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर में जो पेरू के पास का पानी है वो नॉर्मली ठंडा रहता है, बड़ा ही ठंडा पानी रहता है। और मजे की बात है, जितना ये ज्यादा पानी ठंडा होगा, क्योंकि सारी चीजें आपस में लिंक है, तो ये पानी जितना ज्यादा समंदर का ठंडा होगा, इंडिया में गर्मियां उतनी ही कम पड़ेगी, यानी नरम गड़ी में गर्मियां पड़ेंगी। पिछले 20-25 सालों में अचानक से क्या होने लगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पानी गर्म होना शुरू हो गया, और इस साल देखा गया है ये पानी पहले से ज्यादा गर्म हो रहा, और इस फिनोमिना को, इस वेदर फिनोमिना को हम कहते हैं अल नीनो। तो इस साल जो आप देखेंगे, जो ये पेरू का एरिया है, इसके पास का जो प्रशांत महासागर है, इसका पानी लगातार गर्म होता जा रहा है, और यह पानी, जो समंदर का पानी जितना ज्यादा गर्म होगा, आप याद रखिएगा मेरी बात, भारत में गर्मियां उतनी ज्यादा पड़ेंगी, उतनी तीखी गर्मी पड़ने वाली है, परेशान हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी समस्याएं आपस में क्या होती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, और इस वजह से वही पुराना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारतीय मौसम विज्ञान है, जो केंद्र है, उसने इस बार फोरकास्टिंग की है। उसने कहा है कि इस साल मानसून भी सामान्य से कम आएगा। 98% एलपीए का फोरकास्टिंग की गई है, लॉन्ग पीरियड एवरेज 98% मानसून होने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि बारिश सामान्य से कम होने वाली है। तो हर तरफ से भारतीयों के ऊपर हम देख रहे हैं तो मौसम की मार, यानी ये गर्मियों से जल्दी से निजात नहीं मिलने वाली है। और आप और हम में और आप में बहुत सारे लोग जो हैं, इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो आपके सिर के ऊपर छत होगी, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक पंखा चल रहा होगा, या हो सकता है आपके पास एक एसी हो। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है, किसानों की आबादी है, ऐसे मजदूरों की आबादी है, जो जोमेटो और स्विगी जैसा काम करने वाले गिग वर्कर्स हैं, जो लड़के हैं, ये छोटी छोटी उम्र के, कम उम्र के बच्चे हैं, ये जो रोड पे गाड़ियां लेके दौड़ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग 2 रोटी कमाने के लिए, इनका जॉब नेचर ऐसा है कि इन्हें कुछ भी करके हर हालत में धूप के नीचे ही रह के काम करना है। ऐसे लोगों के लिए, हमारे आपके लिए शायद उतनी बड़ी समस्या ना, हमें थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भारत के गरीब और मजदूर लोगों के लिए ये जो गर्मी है, ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है। तो मुझे याद आता है कि इस समस्या को कैसे निपटाया जाए, तो इसका सबसे सरल तरीका वही पुराना, जो हमारे दादा नाना और पुरखों ने काम किया, वही है कि एक पेड़ लगा दो। पेड़ से हमें लगता था फल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, हरियाली मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जिसकी जरूरत आज की गर्मी के मौसम में हमें है, तो वो पेड़ों की छाया। लखनऊ में एक एरिया पड़ता है, नाम है उसका कैंट एरिया पड़ता है लखनऊ में, आर्मी का, और वहां पर इतनी ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं कि अगर आप आज भी कैंट एरिया में एंटर कर जाएं तो आपको ठंड का एहसास होगा पहले से ज्यादा। नॉर्मली आप अगर हजरतगंज से कैंट में एंटर करते हैं तो आपको तुरंत ही लगता है कि 10-15 डिग्री, जैसे लगता है 10-12 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, अच्छा फील होता है। तो पेड़ों से ज्यादा अच्छा टेम्परेचर एसी दुनिया में का कोई नहीं है, और इतना ज्यादा दोष क्लाइमेट चेंज को ना दीजिए। कुछ दोष तो हम लोगों का भी है, जो हम लोगों ने अपने शहर इस तरह से डिजाइन कर लिए, अपने रहने का तौर तरीके ऐसे बदल लिए, तो कुछ सुधार हमें अपने स्वयं में करने की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।